प्रणामाचार्य जी। आचार्य जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप और आपकी संस्था काम कर रही है, वो मेरे जैसे व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है। आचार्य जी, आपको सुना तब पता लगा अ, कि कि जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है वो गलत नहीं है। मुझे नहीं पता क्या गलत है, लेकिन कुछ ना कुछ गलत है। तो इसका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आचार्य जी मैं आपका, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग भाग जाते हैं, वो किसी की सहायता नहीं करते, वो सिर्फ अपना ही हित देखते हैं। जैसे बहुत सारे गुरु भी हैं, वो भी, आप भी हो सकता था कि बाहर जाके बहुत अच्छी लाइफ जी सकते थे, लेकिन आप रुक के हमारी जैसे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद आपका। और आचार्य जी, मेरा एक जिज्ञासा थी कि आपने कहा था कि आप मुश्किल से यहाँ पे समय निकाल के आते हैं। तो मुझे नहीं पता मुझे पूछना चाहिए कि नहीं, पर फिर भी जिज्ञासा थी कि मैं पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसा क्या करते हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे आने के लिए आपको मुश्किल से समय निकालना पड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ ज़रूरी होगा जो आप करते हैं, तो वो ऐसा क्या करते हैं? धन्यवाद। चलो इसमें थोड़ा मज़ा लगाते हैं। क्या नाम था आपका? लोकेश। लोकेश। मैं इसमें सबसे अंत में बोलूँगा, मेरा समय जिनके साथ बीतता है, जिनके साथ मैं करता हूँ, वही बता देंगे कि मैं क्या करता हूँ, मेरा समय कहाँ जाता है। वैसे मैं शुरुआत तुम्हें ये बताने से भी कर सकता हूँ कि अभी तुम्हारा ये आधे घंटे का ब्रेक हुआ था, तो मैं उसमें क्या कर रहा था। तो वो एकदम सामने की बात होती है। जिनके हाथ में माइक है वही शुरू करे, मैं क्या करता हूँ। काम। देखिए, काम ही चल रहा था, देखिए, और तो कुछ नहीं, काम कर रहा ये था। फाइनेंस संभालते हैं, ठीक है। अब उसमें इनके आधे काम सिर्फ तब होते हैं जब याद दिलाया जाए या गलती बताई जाए। कोई खोट की बात नहीं है। इन्होंने भी कभी सोचा नहीं था कि वो काम कर रहे होंगे जो ये अभी कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ में भी इन्हें पूछना पड़ता है, मुझे बताना पड़ता है। इसके अलावा ये कोई फुल टाइम फाइनेंस नहीं देखते हैं, ये 5 काम और भी करते हैं। इनके साथ के लोग यहाँ आए होंगे, कौन कौन है जो लोग शुभंकर जी से संपर्क में रहते हैं? तो अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। यहाँ ये खड़े हैं, ये उनके बगल में वो संजय खड़े, उनके बगल में परिणय खड़े हैं। आपको क्या लगता है इनमें से प्रत्येक व्यक्ति आप जैसे कितने लोगों के संपर्क में है? जैसे आप इनसे बात करते हो, ये आपसे बात करते हैं, इनका फ़ोन आता हो, कभी आप इन्हें फ़ोन करते हो, तो इनमें से हर एक को कितनों से बात करनी होती है? अभी पहला किसी ने बोला, हाथ खड़ा करके बोलिए। 50। हाँ, 200, 1000। थोड़ा सोच समझ के बोलिए। 1000। हाँ, कितनों से? एक दिन में 7 से 10 लोग, तो महीने के 300 अधिक से अधिक। हाँ, अंदर वाले नहीं बोलेंगे। मैं इधर को मुंह कर लेता हूँ, आप सबसे अलग अलग पूछ लीजिए कि इनमें से हर आदमी कितने लोगों के संपर्क में है। उसे हम अपने यहाँ पे बोलते हैं पीएल, पर्सनल लिस्ट। चलिए, आपको लगे ना कहीं कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। अनु, इनके कान में बता दो संख्या, ताकि ये इनकी गवाही रहे, और तुम उनके कान में बता दो ताकि गवाही रहे, और फिर दोनों का मैच कर लेते हैं, ठीक है। परिणय, तुम इनके कान में बता दो वो संख्या, ठीक है। तीनों खड़े हो जाइए जिनके कान में बताई गई है। हाँ, बताइए।
इन्होंने कहा 4,500। हाँ, 4 से 5,000। 4 से 5,000। 4 से 5,000। 4 से 5,000। शुभंकर 5,000 लोगों के संपर्क में हैं फोन से, 5,000 लोगों के, और साथ में संस्था का एक एक रुपया इनकी निगाह से होके गुजरता है, चाहे आने वाला चाहे खर्च होने वाला। आप जितने लोग हैं अभी आपने डोनेशन करी, आपको 80G सर्टिफिकेट चाहिए, वो ये इशू करते हैं, CA से सारा कोऑर्डिनेशन ये करते हैं, और साथ में 5,000 लोगों के संपर्क में। अब आप मेरा काम समझ रहे हैं क्या है? इतना काम ये तो नहीं करते होंगे न ये करती है, न ये करते हैं, वो सब कौन करता है? कौन करता है जी? और अभी काम सोचने दो, और क्या काम होता है वही। ये सबसे पहले खड़े थे तो इसलिए बता दिया। हाँ, ये सामने खड़े हुए हैं। आप दिन में, आप लोग कितने लोगों को ब्रॉडकास्ट आते हैं दिन में? ठीक, वो ब्रॉडकास्ट आपको क्या लगता है कैसे भी आते हैं? 3-3 ब्रॉडकास्ट हैं और तीनों इतने बड़े बड़े होते हैं, कैसे होते हैं? समझ गए? और वो आपके पास ऐसे ही नहीं आ जाते, वो आपके पास आने के लिए पहले उन्हें यहाँ इंटरनली सबके पास जाना होता है, फिर वो भेजते हैं। वो ब्रॉडकास्ट आपके पास कैसे आते हैं? व्हाट्सएप पे आते हैं। आपको मालूम है ना, व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट की सीमा होती है। तो एक व्यक्ति 5,000 लोगों को कैसे भेजता होगा? कैसे भेजता होगा? वो भी दिन में 3 बार 3 अलग अलग ब्रॉडकास्ट कैसे भेजता होगा? कैसे भेजता होगा? दिमाग लगाइएगा। एक एक ब्रॉडकास्ट भेजने में घंटे घंटे से ऊपर लगता है, वो भी तब भी जाता नहीं, वो फिर भेजा जाता है, आपके पास आ जाता है, आप शायद पढ़ते भी ना हो कि ये तो ऐसे ही आ गया है। वो बहुत मेहनत से पहले लिखा गया है, फिर भेजने में भी बराबर की मेहनत लगी है। और अब आते हैं उस काम पर जो मुझसे रोज करवाया जाता है। मुख्तसर कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। ये मेरे बॉस हैं। और देवी जी कहाँ है? देवी जी कहाँ है? ये मेरी सुपर बॉस हैं। तो जितने वीडियोस हैं जो प्रकाशित होते हैं, पहले उनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। 5-6 वीडियोस आएंगे मेरे पास, उनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ो, उसमें जो अशुद्धियाँ हैं मिटाओ, जो चीज़ उसमें से एडिट आउट होनी है उसको एडिट आउट करो, जो वीडियोस एक दूसरे से मिलने उनको मिलाओ। ये रोज़ का बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो पे रोज़ आते हैं। उसके बाद उनकी टाइटलिंग करो, उसके बाद ये उनका थंबनेल बनाएंगे, उसको ठीक करो, तब जा कर के वो आप तक पहुँचता है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है कोई जाके अपलोड कर देगा, ऐसा नहीं। अभी मैं वापस जाऊँगा तो ये मुझे फिर होता है somebody go and wake आचार्य जी up। सो नहीं सकते, पहले काम करके दीजिए क्योंकि सुबह होगा नहीं वरना पब्लिश। हमें वो सहूलियत नहीं है कि हम 3 दिन में एक वीडियो आसानी से पब्लिश कर दें। पिछले महोत्सव के वीडियोस अभी तक पब्लिश नहीं हो पाए हैं और उसके अलावा बहुत सारे अभी पड़े हुए हैं पब्लिश होने के लिए। और अंड बंड कोई सामग्री पब्लिश कर नहीं सकते, तो वो पब्लिश होने से पहले जितना हो सके ठीक ठाक होना चाहिए। कौन कौन लोग मुझे रिपोर्ट भेजते हैं डेली, वो बताएंगे ना मैं क्या। वो खड़े होते हुए हैं पीछे, वो ये फेसबुक इंस्टाग्राम ये सारा काम करते हैं। आपको क्या लग रहा है मैं इन्हें अनुमति दे सकता हूँ कि कुछ भी छाप दो? तो जो पोस्टर बनता है वो 90% पहले आता है कि देख लीजिए, अप्रूव करिए, और जो पहली बार आएगा तो होगा ही एकदम ऐसा कि मैं ही ना देखना चाहूँ। फिर वो दोबारा 13-14 बनेगा, फिर जाएगा, फिर कुछ होगा, अशुद्धियाँ होंगी, कुछ होगा, 50 चीज़ें होती है, ना देखो तो हो जाती हैं। अभी आपको जो कैलेंडर है बाहर, उसमें भाषा की 4-5 त्रुटियाँ हैं, नहीं देखो तो होंगी। किसका काम बोलूं किसका नहीं बोलूं, मतलब जो भी काम है सारा वो
और कौन कर रहा होता है बैठ के? वो काम भी ये करें, ये डिज़ाइन करना पड़ता है कि काम करो, इस तरीके से काम करो तुम, और फिर ट्रेन करना पड़ता है ऐसे करो। उसके बाद नहीं करते हैं तो ठीक करना पड़ता है, अगर करते हैं तो रिव्यू करना पड़ता है, और ये रोज़ करना पड़ता है क्योंकि समय कम है, जल्दी है। और कौन है? मैं कोई अपना कोई बहुत समय खाने वाला काम भूल रहा हूँ क्या? और कौन है? शक्ल तो दिखा दो मेरे मालिकों, लोग पूछ रहे हैं मैं काम क्या करता हूँ। हाँ, असली चीज़। आप में से 20 लोग भी यहाँ नहीं बैठे होते अगर हम प्रमोशन नहीं करते होते तो। और 7 जने हैं जो प्रमोशन में लगे होते हैं। दिन भर 7 लोग पैसा खर्च करने में लगे होते हैं कि आप तक वो वीडियो पहुंच जाए, नहीं तो यूट्यूब पहुंचाएगा नहीं। और उसमें बेइंतहा खर्च होता है और ऐसा लगता है खून बह रहा है, और उसको देखते रहना पड़ता है क्योंकि उसको नहीं देखो तो 1 घंटे में ही जो YouTube, Facebook, इन सब का जो एल्गोरिदम है वो अनाप शनाप खर्च कर सकता है। पिछले ही तो शिविर में था, बस एक दिन मैं, वो मुस्कुरा रहे हैं वहाँ खड़े होकर के, उन्हें पता है उन्होंने क्या किया था। उन्होंने रुपीस की जगह डॉलर्स की बिड लगा दी। तो जितना खर्च होना चाहिए था उससे 80 गुना हो गया। मैं क्या करूं? मतलब सज़ा भी क्या दे सकते हो आप ऐसे काम पर? कोई छोटा मोटा किसी ने कुछ करा हो तो सज़ा दे लो, किसी ने एक झटके में लाखों फूंक दिए, सज़ा भी क्या दोगे अब उसको? कुछ नहीं, माफ़ करो। गलती मेरी थी कि मैंने 1 घंटे भी वहाँ से नज़रें हटा ली। मैं 1 घंटे को भी नज़र हटा लूँ तो कहीं ना कहीं आग लग जाएगी, गाड़ियाँ भिड़ जाएंगी। कहाँ है? इतनी लंबी होती है मेरी टू डू लिस्ट हमेशा, और उसमें ध्यान कहीं नहीं होता। हाँ, वो जो कुछ भी कर रहा हूँ वो करने के लिए ध्यान चाहिए। ध्यान अपने आप में कोई अलग कर्म नहीं होता। सही काम करो और उस सही काम को करने के लिए जो चाहिए उसे ध्यान बोलते हैं। ध्यान नहीं होता कुछ भी कि 5 काम कर रहे हो उसमें से 1 काम है ध्यान। मैं तो रोज ध्यान करता हूँ। साधना कोई काम नहीं होती कि सुबह उठो तो पहले साधना करो। दिन भर सही काम करने को साधना बोलते हैं। अब ये सब 5-6 लोग लगे हुए हैं कैमरे वैमरे लेके, आपको क्या लगता है ये प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं? वो कहाँ है निर्मल बहादुर? अब आप यहाँ आए, उससे 1 रात पहले मैं इनको ट्यूटोरियल दे रहा था DSLR ऑपरेट कैसे करते हैं इसमें। आप पूछ रहे हो काम क्या होता है। और जो हम काम कर रहे हैं उसका कोई कोर्स तो होता नहीं ना, कि कोर्स इन स्पिरिचुअल मैनेजमेंट। तो जिसको जो सीखना है वो संस्था में आके ही सीखता है, सिखाने वाला एक ही आदमी है। और ऊपर से जो सबके अपने अपने आंतरिक दबाव होते हैं, तनाव होते हैं, इधर उधर के आकर्षण विकर्षण होते हैं। सब जवान लड़के हैं, समझिए बात को। तो जब इधर उधर को भटकते छिटकते फिसलते हैं तो वो काम भी मुझे ही करना पड़ता है कि बेटा आज अटेंडेंस लगाना। उसमें भी समय जाता है। और ये जो सैकड़ों की तादाद में फोटोज खींच रही हैं, आपको क्या लगता है ये ऐसे ही पब्लिश हो जाएंगी? इस कैम से 5-10 हज़ार फोटो और वीडियो सब ये सब जाएंगे, आप तो यहाँ से घर जाओगे।
उसके बाद इधर एक नया काम शुरू होगा, इनकी छटाई। और वो छटाई कितना मुश्किल काम है, जिसने करी होगी वो जानता होगा। किताबें बन रही हैं, वो किताबें खैर उसमें तो मैं बहुत समय दे भी नहीं पाता, पर उनमें भी अशुद्धियाँ रहती हैं। अभी किताब नई आ रही थी माया, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा। वो अक्टूबर में लॉन्च होनी थी, नहीं हुई। कुछ लोगों ने पूछा भी कि जब बता दी अक्टूबर में आ रही है तो आई क्यों नहीं? क्योंकि लॉन्च होने से ठीक पहले मुझे उसका एक सैंपल दिया गया कि ये है, अप्रूव कर दीजिए, और मैंने उसको देखा और सर पीट लिया। उसकी 3000 प्रतियां पब्लिशर ने छाप के तैयार कर दी थी, वो हमने जलवाई और फिर उस किताब को बैठ के दोबारा बनाया है, मैं नहीं बनाया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कोई बहुत ही बेहुदा काम कर दिया था, अपनी समझ से जो कर सकते हैं करा था, वो नहीं ठीक था, तो उसको पूरी किताब को दोबारा बनाया। अब वो फिर आएगी फरवरी मार्च, पता नहीं कब आएगी। जलाया और जितनी छप गई थी उनका भुगतान किया। तो ये सब रहता है। अब इसमें अब काम और क्या बताया जाए आपको? किसने पूछा था? तो इसीलिए मुझे बहुत विचित्र लगता है जब कोई बाहर वाला आकर के कहता है कि आप लोगों के काम में ये कमी है, ये खोट है। मैं कहता हूँ खोट है तो ठीक करो, आकर के बाहर से बता क्या रहे हो? यहाँ शिविर में भी कुछ लोगों का ऐसा ही है, ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं। ठीक नहीं तो तुम्हारी चीज़ है, तुम ठीक करो ना, हम ठीक क्यों करें? यहाँ कोई दुकान लगी है क्या? तुम ग्राहक हो कि तुम आए और कह रहे हो कि देखिए फलाना माल ठीक नहीं है? ठीक नहीं, तुम ठीक करो। जो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा कर दो ना ठीक। शिकायत क्या कर रहे हो? मैंने बीटेक के बाद सॉफ्टवेयर में भी करा है और मैनेजमेंट के बाद 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी करा है। कंसल्टेंसी फर्म्स छोटी होती हैं और बिल्कुल टॉप नॉच उनका जॉब माना जाता है, उसमें भी करा है। बहुत बड़े मीडिया हाउस में भी करा है। जितना डाइवर्स एक्सपीरियंस ले सकता था, बिल्कुल एक देसी कंपनी में भी करा है और दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी में भी करा है। कहीं पर भी उतना दबाव और उतना तनाव नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। जिस दिन से संस्था बनी है उस दिन से आज तक मजाल है कि संडे जैसी कोई चीज़ किसी की ज़िंदगी में रही हो। न रही है, न कोई मांगता है। हम सोच भी नहीं सकते, कैसे सोचें? मजाल है कि छुट्टी जैसी कोई चीज़ रही हो। किसी को अपने घर जाना होता है तो वो घर जाता है, छुट्टी नहीं लेता। घर जाता है, छुट्टी नहीं लेता। इसका मतलब समझ रहे हैं? घर जाओगे तो काम करते रहोगे, छुट्टी नहीं हुई है। छुट्टी किसी की हो ही नहीं सकती। ये त्योहार वगैरह ये सब आप लोगों की छुट्टियां होती हैं, संस्था में किसी की कभी छुट्टी नहीं होती। आप लोगों का कोई समय होता है कि अब काम रुक गया। हमारे यहाँ किसी समय काम नहीं रुकता, और चूंकि किसी समय काम नहीं रुकता इसीलिए मुझे हर समय सुपरविज़न करते रहना होता है। लोगों का अध्यात्म में आने के बाद बड़ा कल्याण हो जाता होगा, शांति मिल जाती होगी उनको, कहते होंगे अब सुकून हो गया है। मेरा उल्टा हुआ है। संस्था बनी थी उससे पहले मुझे गर्व रहता था कि मैं बहुत बचपन से ही बहुत गहरी नींद सोता हूँ।
और घर वाले भी ऐसे ही बोलते थे, ऐसे कहते थे कि जिस करवट लेट जाता है सुबह उसी करवट उठता है, रात में करवट भी नहीं बदलता। इतनी इसकी शांत और गहरी नींद होती थी। और दूसरी चीज़ ये होती थी कि मुझे कभी सपने नहीं आए, कभी भी नहीं। मैं लेटता था, सो जाता था, जैसे सोता था वैसे ही उठ जाता था, सपने जैसी कोई चीज़ ही नहीं। और अभी पिछले 5 सालों से ज़रा सी मेरी आँख लगती है और वो सपने भी नहीं होते, वो विचार होते हैं, वो लगातार चलने शुरू हो जाते हैं। उनमें यही होता है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या क्या। हर 2-3 घंटे में नींद खुल जाती है, जल्दी से कंप्यूटर या फ़ोन वगैरह देखता हूँ, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। तो पता नहीं किन लोगों को मौन और शांति और समाधि लगती है। वो सब चीज़ें इसीलिए बोलता हूँ, ईमानदारी से चाहिए हो तो मेरे पास मत आइएगा, मेरे ही पास नहीं है, मैं आपको कैसे दे दूँगा। यहाँ आप में से कई ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर करी है संस्था में काम करने की, तो उनको मैं पहले ही चेतावनी दिए दे रहा हूँ। एकदम भट्टी है अंदर। बहुत ज़्यादा काम है और कोई शुक्रिया नहीं अदा करेगा कि इतना, अरे आप तो इतना करते हैं, वाह वाह बड़े आदमी है। थैंकलेस जॉब है। शिकायतें और आती हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कैंप में हमारी ठीक से सेवा नहीं हुई है, हमारा देखिए आप डोनेशन रिफंड कर दीजिए। हुए हैं, इस शिविर में भी हुए हैं। क्योंकि ये सब क्यों है, मूलतः क्यों है? क्योंकि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो समाज को बदलना चाहता है। इसीलिए समाज हर तरीके से हमारा विरोध करने की कोशिश करता है, जितने तरीके संभव हो सकते हैं। ये है बात। जितनी दिशाओं से और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ लोग हैं जो बात को समझते हैं, उन्होंने कम से कम आर्थिक रूप से पीछे से बिल्कुल टिका के रखा हुआ है। तो समाज का ही एक छोटा सा वर्ग है जिससे फिर एक सहारा भी आता है। पर बात को समझने वाले और साथ लगने वाले लोग एकदम मुट्ठी भर हैं, और जिन्हें विरोध वगैरह करना है वो बाकी सारे हैं। जो हमारा समर्थन करते हैं, वो जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके घर पे बवाल हो जाता है। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको लगे कि हम बहुत कष्ट में काम कर रहे हैं। ये सब सुन कर के आपको सोचना चाहिए कि यदि स्थितियाँ इतनी प्रतिकूल हैं और फिर भी ये लोग ये काम करे जा रहे हैं,
तो ज़रूर इस काम में कोई बात होगी, कहीं कोई छुपा हुआ आनंद होगा तो ज़रूर, नहीं तो कोई कठिनाइयाँ वगैरह सह करके क्यों करे ये सब। जान गंवाना और ज़िंदगी बर्बाद करना किसी को पसंद नहीं होता, हमें भी नहीं है। तो तमाम तरह की कठिनाइयों के बाद भी हम ये करते हैं, तो कोई तो इसमें रस होगा, और रस है, इसीलिए कुछ भी हो जाए काम आगे बढ़ता रहता है। प्रणाम आचार्य जी। जब भी शिविर होते हैं तो संस्था के लगभग सभी वॉलंटियर्स यहीं पे होते हैं, आप भी यहीं पे होते हैं। तो एक तरह से 4-5 दिन या फिर ज़्यादा दिनों के लिए भी संस्था का काम रुक जाता है। तो क्या आपको ऐसे व्यक्तिगत रूप से अफसोस होता है कि सब लोग यहीं पे, मतलब दिन भर तो लगे हुए हैं तो काम तो रुक ही रहा है? नहीं, काम नहीं रुक रहा। यहाँ 3 शिफ्ट चलती थी, अब 4 शिफ्ट चलती हैं। काम कहाँ रुका? काम नहीं रुकने देते। यहाँ का जो काम है वो भी करते हैं, फिर रात भर जो हमारा नियमित काम है वो भी करते हैं। आप जाके जब सो जाते हैं तो यहाँ के लोग सब अपना काम शुरू करते हैं, जो नियमित काम है रात भर वो करते हैं, फिर सुबह आपको वहाँ बीच पर मिलते हैं। और जब बीच पर आने में 1-8 घंटे की देर हो जाती है, क्योंकि वो सुबह सोए ही 6 बजे थे, तो आप में से कई लोग शिकायत करते हैं कि हमारी सेवा ठीक से नहीं की जा रही। ये नहीं होने देते हम कि काम रुक जाए। बोधस्थल में एक समय पर 6 कितने लोगों को एक साथ कोविड हुआ था? 3 लोगों को छोड़ के सबको कोविड था एक समय पर। काम हमने तब नहीं रुकने दिया, शिविर में क्या रुकने देंगे? पूरे बोधस्थल में 3 को छोड़ के सबको था, और उसमें से 2 ऐसे थे जिनके फेफड़ों में पहुंच चुका था। हमने तब भी नहीं काम ने रुकने दिया। काम अगर रुक गया तो आप शोक संदेश लेके आ जाइएगा। काम रुकने का एक ही मतलब होगा, काम नहीं रुकने देंगे। अफसोस इस बात का नहीं होगा कि काम रुक जाएगा। हाँ, काम मुश्किल हो जाता है इन दिनों में, ठहर ठहर के होता है, धक्का दे दे के होता है, चिड़चिड़ा के होता है, पर होता है। अफसोस दूसरी चीज़ का होता है। अफसोस इस चीज़ का होता है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से प्यारी थी वो इस संस्था के आने के बाद से ज़रा दूर हो गई। मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता। मेरे लिए सबसे शांत क्षण होते हैं जब मैं किसी किताब के साथ होता हूँ और चुपचाप मौन अकेले में पढ़ रहा होता हूँ। वो मुझे अब समय नहीं मिल पाता करने का, तो उसका अफसोस ज़रूर रहता है। पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता। काम तो नहीं रुकेगा वैसे। बाकी जो भी व्यक्तिगत चीज़ें, खेल नहीं पाता। खेलना मुझे बहुत पसंद है, खेल नहीं पाता।